बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं। यह बात पुख्ता तौर पर उभर कर सामने आ चुकी है कि सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है। उनकी हिस्सेदारी 14.27% है। इस जाति का सियासी झुकाव राजद की ओर रहा है। वहीं गठबंधन सरकार के दूसरे सबसे बड़े दल जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति कुर्मी की आबादी मात्र 2.88% है। नीतीश कुशवाहा वोटरों में भी सेंधमारी करते रहे हैं और कभी लौह कुश समीकरण के एक छत्र सेनानी रहे हैं। नए सर्वे के मुताबिक कोयरी कुशवाहा की आबादी लगभग 4.21% है। जातीय जनगणना में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वह यह है कि ईबीसी कैटेगरी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ी आबादी वाला समूह है। आंकड़ों के मुताबिक समाज में उसकी हिस्सेदारी 36% के करीब है, जबकि पिछड़ा वर्ग जिसमें यादव कोयरी कुर्मी शामिल हैं उसकी आबादी 27.12% है। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी कैटेगरी के कोटे पर अधिकांश कब्जा इन्हीं 3 जातियों का होता है। ऐसे में अब ये मांग उठ सकती है कि ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाले कोटे के अंदर कोटा लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इसी के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। दूसरी तरफ ईबीसी जातियां जिनके संख्या बल की हिस्सेदारी का पहली बार पता चला है, वह सियासी पहचान और प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठा सकता है। हालांकि ईबीसी कैटेगरी का विभाजन सबसे पहले 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने किया था, लेकिन उनकी सरकार खत्म होते ही उनका कोटा सिस्टम भी ध्वस्त हो गया था। उसके करीब 3 दशक बाद नीतीश कुमार ने इस ईबीसी कैटेगरी को उनका अधिकार दिया और पिछड़ा वर्ग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित कर न सिर्फ उन्हें अलग पहचान दिलाई, बल्कि राज्य सरकार की नौकरियों में उन्हें अलग से आरक्षण भी दिया। इसके बदले में ईबीसी समाज का अधिकांश वोट नीतीश को जाता रहा है। फिलहाल बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12%, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% और महिलाओं को 3% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार ने अब तक 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन जातीय गणना के नए आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद से आरक्षण की आग फिर से भड़क सकती है। परफेक्शन IAS, यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इससे निपटना नीतीश सरकार के लिए मुश्किल होगी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जातीय समीकरणों और जातीय ध्रुवीकरण पर आधारित राजनीति में टिकटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन और हार जीत भी जातीय गणित पर ही आधारित होता है। ऐसे में सिर्फ 2.88% आबादी के नेता के रूप में नीतीश कुमार को झटका लग सकता है, क्योंकि 4.21% वाले कोयरी समाज के वोट बैंक में उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राजद के नेता भी सेंधमारी में जुटे हैं। उनके स्वजातीय वोटरों में भी सेंधमारी के लिए उनके ही करीबी रहे RCP सिंह को भी खड़ा किया गया है। वहीं तीसरी बात, नीतीश का आधार सिर्फ कोयरी कुर्मी के जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहा है। वह ईबीसी वोट बैंक के बड़े साधक माने जाते रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसमें भी बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश की है। अब नए आंकड़ों के बाद ईबीसी कैटेगरी के अंदर से ही नई आवाज उठ सकती है, जिसका असर जेडीयू के सियासी समीकरणों और सेहत पर पड़ सकता है। वहीं लालू यादव की पार्टी राजद, जो यादव और मुस्लिम समीकरण के लिए जानी जाती है, करीब 32% आबादी का बेस पाकर गदगद दिख रही है। हालांकि उसके अन्य जातीय वोटों में बिखराव भी देखने को मिल सकता है। वैसे नीतीश को भी कुछ हद तक यादवों और मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है, लेकिन राजद के उभार के बाद जेडीयू के लिए वह संभावना छीन होती दिख रही है। हालांकि राजद और जेडीयू के एकजुट रहने की दिशा में यह जातीय गणित मास्टर स्ट्रोक के रूप में काम कर सकता है। अगर आप अभी तक कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें सबसे पहले हम ही देते हैं।